नीट छात्रा मामले में लगातार पप्पू यादव खुलासा पे खुलासा कर रहे हैं। लाइव आते हैं कभी तो कभी कई और खुलासे कर देते हैं, जहानाबाद पहुंचकर सड़क जाम कर देते हैं, लेकिन इस बार उनकी मुश्किलें खुद बढ़ गई है। पप्पू यादव के लिए एक नई संकट आ गई है। कुर्की जब्त का आदेश हो गया है। अब क्या करेंगे पूर्णिया सांसद? देखिए, इस खबर को लेकर अब चर्चा हो रही है और पूरी खबर आपको विस्तार से बताती हूं कि पप्पू यादव की मुश्किलें क्यों बढ़ रही है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की मुश्किलें अब बढ़ गई है। पटना की विशेष एमपी एमएलए अदालत ने उनके खिलाफ कुर्की जब्ती का आदेश जारी किया है। विशेष न्यायाधीश प्रवीण कुमार मालवीय की अदालत ने पप्पू यादव के अलावा दो अन्य आरोपियों शैलेंद्र प्रसाद और चंद्र नारायण प्रसाद के खिलाफ भी यह कार्रवाई की है। विशेष न्यायाधीश प्रवीण कुमार मालवीय की अदालत ने यह कार्रवाई आरोपियों के लंबे समय से अदालत में पेश नहीं होने के कारण की है। इससे पहले अदालत गिरफ्तारी वारंट और इस्तेहार जारी कर चुकी थी। इसके बावजूद आरोपियों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। अब अदालत ने इसे अंतिम सख्त कदम अब जो है वो माना है। पप्पू यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अब देखिए, आपको बताती हूं कि ये मामला कब का है। 31 साल पुराना ये मामला है, यानी कि 1995 का। वहीं 1995 में पटना के गर्दनी बाग थाने में प्राथमिकी संख्या 552 बाई 1995 दर्ज हुई। शिकायतकर्ता विनोद बिहारी लाल ने उन पर आरोप लगाया कि उनका मकान धोखे से किराए पर लिया गया। वहीं किराएदार ने तथ्य छिपाए और मकान को सांसद कार्यालय के रूप में इस्तेमाल किया गया। जब मकान मालिक को पता चला तो उन्होंने विरोध किया। इसके बाद आरोपियों ने उन्हें धमकी दी और डराया। इसके बाद अदालत ने आरोपियों को कई मौके दिए। पहले गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ, फिर उनके ठिकानों पर इस्तेहार चिपकाने का आदेश जारी किया गया, लेकिन आरोपियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। अब अदालत ने कुर्की जब्ती का अंतिम कदम उठाया है। अगर वो सरेंडर नहीं करते तो पुलिस संपत्ति जब्त कर सकती है। इसकी अगली सुनवाई 7 फरवरी 2026 को तय हुई है। बताया जा रहा है कि अगर इस तारीख तक इन लोग पेश नहीं होने पर सख्त कार्रवाई हो सकती है और ऐसे में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की मुश्किलें बढ़ गई है। बता दें कि पप्पू यादव बिहार की राजनीति में एक बड़े नाम है और पूर्णिया से कई बार सांसद भी रह चुके हैं। इस बार लोकसभा चुनाव हुआ, वो जीते और सांसद बने, लेकिन कानूनी मामले उनके पीछे लगे रहते हैं। पहले भी कई केसों में उनका नाम आया है, ये कोई पहली बार नहीं है। हालांकि कुछ मामलों में वो बरी हो चुके हैं, लेकिन कोर्ट का यह नया आदेश उनकी छवि पर असर डाल सकता है। दूसरी ओर पप्पू यादव के समर्थक इसे साजिश बता रहे हैं, लेकिन शिकायतकर्ता को न्याय की उम्मीद है। नीट मामले में पप्पू यादव लाइव आते हैं, तमाम बातें कहते हैं, कि खुलासे करते हैं कि कोई बड़ा नेता शामिल है, पुलिस क्या कर रही है, जहानाबाद पहुंच जाते हैं और संसद में भी ये मुद्दा उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसे में अब खुद पप्पू यादव की मुश्किलें बढ़ गई है। पप्पू यादव के पीछे अब कोर्ट पड़ गई और पप्पू यादव का कहना है, मतलब कोर्ट का कहना है कि अगर 7 फरवरी को पप्पू यादव पेश नहीं होते तो उन पर कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी। इस मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। और भी कई लोगों के नाम थे, मैंने आपको बताया। तो देखने वाली बात होगी कि क्या पप्पू यादव अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट पहुंचते हैं या फिर उन पर कोई बड़ा फैसला आता है। फिलहाल पप्पू यादव अभी नीट छात्रा मामले को लेकर काफी व्यस्त है, उसी पर खुलासे कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच ये मामला आया, वहीं उनके समर्थकों का, उनके फैन फॉलोवर्स का कहना है कि ये तो साजिश है। वहीं शिकायतकर्ता इस पूरे मामले पर न्याय की उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि अगली सुनवाई में क्या कुछ इस पूरे मामले पर होता है। पप्पू यादव पहुंचते हैं, नहीं पहुंचते हैं, या फिर और भी क्या होता है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।